हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ जानवी मैम और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक का नाम है हमारा एडजेक्टिव। जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी सारे आपको पॉइंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल डिटेल में हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़ीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक जाएंगे कि क्या क्या कंसेप्ट आ सकते हैं एग्ज़ाम में। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। सो आपको जो है पूरा वीडियो को देखना है, टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखो, आप एडजेक्टिव के अंदर क्या है ना कि इसके अंदर मैंने आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है एडजेक्टिव की, कि एडजेक्टिव होता क्या है। ये अभी हम देखेंगे, मैं पहले भी आपको समराइज़ कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कि कितने काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के, ये आप लोगों को पता है, बट इसमें थोड़ी सी और नई चीज़ें ऐड होंगी। फिर आ रहा है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। ये थोड़ा सा नया टॉपिक रहेगा क्योंकि कई लोगों ने टॉपिक नहीं किया हुआ। इसके अंदर हम देखेंगे एट्रीब्यूटिव पोजीशन, प्रेडिकेट पोजीशन, पोस्ट पॉजिटिव एंड मल्टीपल एडजेक्टिव। कई तो सोच रहे होंगे अरे क्या ही है ये इतना सारा, ठीक है, बट करेंगे, ईजी है, कुछ ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी फॉर्म में करेंगे, ठीक है। फिर आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव यूजिंग सफिक्सेस। कई लोगों को समझ नहीं आता कि एडजेक्टिव में सफिक्स ऐड करके कैसे बनाते हैं, तो मैंने अलग से इसको इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि लेस किस किस में ऐड होगा, इश, आईवी, इक, ईयर्स, ये सब वर्ड्स हम सारा का सारा डिटेल में करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, आराम से लेक्चर को अटेंड करने का, ठीक है। फिर आ रहा है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। कंपैरिजन में कंपेयर करेंगे डिग्रीज को, बट उसके अलावा भी कुछ नया आएगा। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स एडजेक्टिव के और मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं पहले पेज से। इसके पहले में आते हैं डिफाइन एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव होता क्या है। अगर थियोरेटिकल देखें तो होता है एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। मतलब कोई भी एक नाउन है, उसके लिए क्या है, अगर हमें मीनिंग ऐड करना है तो हम उसके आगे क्या है, एक एडजेक्टिव को ऐड करेंगे, मतलब बताएंगे कि वो चीज़ कैसी है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन को वो क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आ रहा है रोहित इज़ अ टैलेंटेड मैन। मैन क्या है यहाँ पे, नाउन है। नाउन से पहले क्या बताया हुआ है, कैसा आदमी है, टैलेंटेड आदमी है, बहुत गुणवान आदमी है, ठीक है। तो टैलेंटेड वर्ड ने नाउन के बारे में बताया कि वो आदमी कैसा है, टैलेंटेड है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। वैसे ही आई लाइक चॉकलेट। चॉकलेट क्या है, मुझे पसंद है। तो मैंने बोला आई चॉकलेट। आई चॉकलेट क्या, या तो पसंद होगी मुझे, नहीं पसंद होगी, कुछ तो होगा। तो मुझे डिफाइन करना है, तो मैं एडजेक्टिव की मदद से बताऊंगी कि चॉकलेट क्या है, मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक चॉकलेट। तो लाइक जो है यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये यूज़ होगा। आई क्या है, आई आपका प्रोनाउन है, ठीक है, ये रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ही इज़ स्मार्ट। ही क्या है, स्मार्ट है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ही की क्या क्वालिटी बता रहा है कि ही जो है वो स्मार्ट है। तो आपका ही जो हो गया यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, और स्मार्ट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। फिर है यू आर प्रिटी। तुम कैसी हो, तुम सुंदर हो। तो यू आर प्रिटी। प्रिटी जो है क्या बता रहा है यू के बारे में, कि वो बहुत सुंदर है, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो हमने शॉर्ट में क्या देखा कि आपका जो एडजेक्टिव है वो नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, उसको एक मीनिंग देता है कि वो चीज़ कैसी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बड़ा सुंदर सा डायग्राम। इसके अंदर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। सो जितना ज़्यादा ईजी मैं बता सकती हूँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। सो आप लोग जो है उसे समझने की कोशिश करिए, नोट्स को जो है नोट डाउन करिए कि किस किस तरीके से है, ठीक है। जितना आप आसान तरीके से समझेंगे उतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ आ रही है क्या, कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के इन्होंने बता रखे हैं कितने सारे हैं। तो पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी के बारे में बताता है। फिर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, की वो चीज़ कैसी है, ठीक है। फिर आ रहा है पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेशन के बारे में, ये चीज़ मेरी है, अभी हम करेंगे डिटेल में। फिर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर को डिफाइन करता है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, क्या है। फिर है प्रॉपर एडजेक्टिव, एक प्रॉपर नाम होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर एडजेक्टिव में आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है। इंटरोगेटिव में तो सवाल, कुछ तो गड़बड़ है दया, सवाल, ठीक है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में एम्फेसाइज करता है। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सो ये तो था अपना ब्रीफिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पहले से स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी,
क्वांटिटी के अंदर क्या है, वो बता रहा है हाउ मच, कितना, ठीक है। जैसे कि सम हो गया, एनी हो गया, इंटायर हो गया, होल, लिटल, नो, कितनी है वो चीज़। जैसे मैंने बोला कैन यू स्पेंड सम टाइम विद मी, कितना टाइम, थोड़ा सा टाइम, तो क्या हो जाएगा कैन यू स्पेंड सम ने बताया कि मैं कुछ समय मांग रही हूँ आपसे, ठीक है। तो सम क्या है आपका, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मैं खाली एडजेक्टिव लिख रही हूँ, आपको पता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरीके से आई ओ दिस इंटायर बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग क्या है, मेरी है। तो यहाँ पे जो आपका वर्ड इंटायर आ रहा है, इसने क्वांटिटी के बारे में बताया कि ये सारी चीज़ जो है पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग मेरी है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक। फिर है ही हैज़ नो पेशेंस, उसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है कि ज़रा 5 मिनट रुक जाऊँ, समझ लूँ टॉपिक को, नहीं, जल्दी वीडियो फॉरवर्ड करने में लगा हुआ है, लगी हुई है, राइट। तो ऐसा नहीं करना, आराम से समझना है, बिल्कुल बेस लेवल से चल रहा है, ठीक है। तो नो क्या हो गया अपना, एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं अगले वाले पे। अगला वाला आ रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो इसकी डेफिनेशन है इट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, मतलब किस तरीके का है, लंबा है, बड़ा है, छोटा है, मोटा है, कैसा है, ठीक है। तो इट डेमोन्स्ट्रेट्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग थॉट अबाउट, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं या जो चीज़ है वो चीज़ कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, टॉल है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, ब्रेव है, स्मार्ट है, क्या है, ये सब चीज़ें क्या आ रही हैं आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आ रही हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, रणवीर इज़ हैंडसम, रणवीर कैसा है, रणवीर हैंडसम है एकदम, ठीक है। तो हैंडसम क्या है आपका, क्वालिटी के बारे में बता रहा है। फिर है रणवीर इज़ अ हैंडसम, एक है रणवीर इज़ हैंडसम हमने ऊपर देखा, दूसरा है रणवीर इज़ अ हैंडसम, और तीसरा आ रहा है रणवीर इज़ अ हैंडसम बॉय। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये सही है स्टेटमेंट, सेकेंड और थर्ड वाली, एक बार पढ़ के देखो उसे, रणवीर इज़ अ हैंडसम या रणवीर इज़ अ हैंडसम बॉय। तो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है वो यहाँ पे गलत है। रीज़न बिहाइंड, अगर आपका यहाँ पे आर्टिकल यूज़ हो रहा है एडजेक्टिव के साथ, तो यहाँ पे एक नाउन का होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे क्या नाउन नहीं दे रखा। तो अगर नाउन नहीं दे रखा तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, रणवीर इज़ अ हैंडसम बॉय। अगर मैंने अ का यूज़ किया है यहाँ पे, और यहाँ पे हैंडसम मतलब कोई भी एडजेक्टिव दे रखा है, तो मुझे यहाँ पे क्या है, नाउन दिखाना पड़ेगा। तो उसका मैंने एक नोट डाल रखा है कि इफ़ आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव देन नाउन इज़ कंपल्सरी इन द एंड। अगर किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है, जैसे एग्जांपल के लिए अ ब्रेव क्या, बॉय, तो अ ब्रेव बॉय हो जाएगा। खाली अ ब्रेव नहीं लिख सकते, अ ब्रेव के आगे मुझे नाउन ऐड करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, अ ब्रेव बॉय। अ स्मार्ट गर्ल, अ स्मार्ट गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल आ गया आपका। तो अगर आप एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो, एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल है, तो यहाँ पे नाउन का होना कंपलसरी है। ये रूल था जो मैंने आपको बताया। और देख लेते हैं, अशोका वॉज अ ब्रेव। अशोका वॉज अ ब्रेव क्या, आगे क्या ब्रेव, तो आगे बताना पड़ेगा ना क्या ब्रेव था, तो ब्रेव वॉरियर था। तो अशोका वॉज अ ब्रेव वॉरियर, ब्रेव से पहले आर्टिकल आ रहा है, ब्रेव के बाद वॉरियर आ रहा है। तो आपका अब ये सेंटेंस जो है कंप्लीट सही बन रहा है। तो पेपर में भी क्या होगा कि आपको आगे आर्टिकल दे देंगे, एडजेक्टिव के आगे कुछ नहीं होगा, लगेगा अरे सही दे रखा है, बट वो एरर होगा। वहाँ पे क्या आएगा, आगे नाउन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब आ रहा है खूबसूरत सा डायग्राम, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है वो डिस्क्राइब करता है वैल्यू ऑफ अ नाउन इन नंबर, और इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी। हाउ मेनी मतलब कितना, कि जो नंबर है वो कितना है, राइट। अब इसके अंदर क्या है, अलग अलग टाइप से मैंने इसे कंबाइन कर दिया है टैबुलर फॉर्म में, ताकि आप लोगों को आसानी रहे इसको याद करने के लिए। तो अगर मुझे कोई कहता है कि डेफिनेट एडजेक्टिव के बारे में बताओ, जिसे आप डिफाइन कर सकते हो। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, जिसे डिफाइन किया जा सके, ठीक है। अब डेफिनेट एडजेक्टिव के अंदर 2 कैटेगरीज आती है अपनी, ऑर्डिनल और कार्डिनल। आप इसे याद कैसे करोगे, ऑर्डिनल का तुम्हें ORD दिख रहा है यहाँ पे, ये ORD रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को। ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यही होता है ना,
फर्स्ट सेकंड, आप फर्स्ट आए, आप सेकंड आए, आप थर्ड आए, तो ऑर्डर को जो डिफाइन कर रहा है वो क्या हुआ, अपना ऑर्डिनल हो गया। मतलब जो वर्ड फर्स्ट में आ रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब किस में है, ये ऑर्डिनल के अंदर है। कार्डिनल में क्या होता है, कार्डिनल में नॉर्मल काउंटिंग होती है अपनी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलती है। तो अगर मुझे को पूछेगा कि ऑर्डिनल के बताओ एग्जाम्पल, तो क्या आ जाएगा उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर आ जाएगा। अगर कोई बोलता है कार्डिनल बताओ तो 1 2 3 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपना इनडेफिनिट एडजेक्टिव। इनडेफिनिट मतलब क्या, कि जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। आप मतलब रफ एक अब बोलते हो कि थोड़ा सा, कुछ, जैसे मैंने बताया फ्यू, मैनी, सम, लिटिल, वेरियस एक्सेट्रा, इस तरीके का ये एडजेक्टिव भी इसके अंदर आता है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, जिससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला आइदर, नाइदर, आइदर ऑफ यू, तुम में से कोई एक, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, दो लोगों में से कोई एक, तो आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। ईच ऑफ यू, आप में से कोई एक, एवरी। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो भी आपके इस नंबर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। सो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, आई हैव 2 बुक्स। मेरे पास कितनी किताबें हैं, मेरे पास 2 किताबें हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि 2 कौन सा है, आर्डिनल है कि कॉर्डिनल है, जल्दी से बताओ, ऑर्डिनल है या कार्डिनल है, कमेंट करके बताओ नीचे। किस में आ रहा है 2 नंबर, कार्डिनल में आ रहा है, क्योंकि मैंने भी बताया कि जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 वो किस में है, कार्डिनल में। बट आएगा किस में अल्टीमेटली, ये डेफिनेट एडजेक्टिव के अंदर ही आएगा, ठीक है। फिर है ही केम सेकेंड इन क्लास। सेकेंड किस में आता है, ऑर्डिनल में या कार्डिनल में, कमेंट करके बताओ, ऑर्डिनल या कार्डिनल। सेकेंड याद करने का ट्रिक है, कमेंट करो, ज़रूरी है करना। सेकंड किस में था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर में था, ऑर्डर किस में था, ऑर्डिनल में था, तो ये ऑर्डिनल वाला हो गया, ठीक है। यू हैव द फर्स्ट कॉपी ऑफ माई बुक। यू हैव द फर्स्ट, फर्स्ट किस में आता है, ऑर्डिनल या कार्डिनल, ऑर्डर में है, फर्स्ट आ जाएगा ऑर्डिनल में। एवरी वर्ड यू से इज बीइंग नोटेड। एवरी, एवरी किस में था, एवरी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव में था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बता रहे थे। तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जब भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा आपका, तो आप उसमें इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे इन वर्ड्स का। आपको ये वर्ड्स याद होने चाहिए, इसको लिस्ट बना के ऐसे ही याद करना, आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो, ठीक है, कुछ नहीं जा रहा है सब्सक्राइब बटन दबाने में और लाइक करने में। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अपना प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जो प्रॉपर नामों से बनता है, ठीक है। दीज एडजेक्टिव्स आर डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन। एक प्रॉपर नाउन से आपका प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। जैसे हम बोलते हैं ना अमेरिका, तो अमेरिका का क्या बनता है, अमेरिकन, तो क्या हो जाएगा, अमेरिका का अमेरिकन। चाइना वाला, चाइना, चाइनीज। इंडिया, इंडियन। अफ्रीका, अफ्रीकन। इस तरीके से जो प्रॉपर नाउन से आपके फॉर्म होते हैं एडजेक्टिव, वो ये वाले होते हैं, ठीक है। एक नाम से आप फॉर्म कर रहे हो इस तरीके से। जैसे चाइनीज़ फूड इज़ स्पाइसी, तो चाइनीज़ क्या है यहाँ पे, प्रॉपर एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ आवर इंडियन कल्चर। इंडियन क्या है आपका यहाँ पे, प्रॉपर एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। तो ये अपना एग्जाम्पल था प्रॉपर एडजेक्टिव का, ठीक है। चलो अगला देखो। अब आ रहा है अपना पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, जहाँ हम अपना हक दिखाते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ठीक है। इट शोज़ द बिलोंगिंग और पोजेशन, जैसे इट्स, देयर, हर, हिज, आर और माई। एग्जाम्पल, दिस इज़ माई वर्क, ये मेरा काम है। फिर यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। तो माई जो यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और दिस इज़ माई पेन, तो ये क्या है, मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन। तो माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ रहा है कैटेगरी आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है। अब दीज काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट अ नाउन और अ प्रोनाउन फॉर विच दे आर यूज्ड। इट आंसर्स द क्वेश्चन विच वन, इसमें से कौन सा। जैसे मैंने बोला दीज आर माई बुक्स, दीज जो मैं यहाँ पे वर्ड दीज यूज़ कर रही हूँ वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। वो क्या है, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ऐसे ही दोज, दिस, दैट, सच, ये क्या है, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं, बट ये डेफिनेट एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ की जाती है क्योंकि फिक्स होता है,
ठीक है। बट जो इनडेफिनेट होता है उसमें कुछ फिक्स नहीं होता है, रफ रफ हम बोल रहे होते हैं, जैसे बोलते हैं एनी ऑफ यू कम हेयर, सम, अनदर, एनी अदर, सर्टन, इस तरीके से ये इनडेफिनेट के अंदर आते हैं आपके। ठीक, पहली चीज़ आ रही है दीज बुक्स आर माइन। दीज मैंने स्पेसिफाई किया, डिफाइन किया कि ये जो किताबें हैं ये मेरी हैं, दीज। तो दीज क्या है आपका डेफिनेट एडजेक्टिव है। इसी तरीके से एनी ऑफ यू कम हेयर, आप में से एनी ऑफ यू कम हेयर, तो स्पेसिफाई किया मैंने, ये एनी मतलब क्या है आपका इनडेफिनेट हो गया। रूही इज गोइंग टू गिव अनदर एग्जाम, अनदर किस में आ रहा है इनडेफिनेट में आ रहा है। एनी भी किस में था इनडेफिनेट में था, दीज अपना डेफिनेट में था। तो ये डिवाइड है कैटेगरी, बट अल्टीमेटली डेमोन्स्ट्रेटिव में ही आएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेफिनेट है और कौन सा इनडेफिनेट है, क्योंकि आगे चल के इसका यूज़ होता है। ठीक, इसके बाद देखो नेक्स्ट आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एडजेक्टिव के बारे में। अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखता है सेंटेंस के अंदर, कैसे, अगर सेंटेंस में अ स्टार्टिंग में है, एन, सर्टेन, दिस, दैट या अनदर, ये अगर आपको दिख रहे हैं वर्ड्स, तो इसके साथ हमेशा ही आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि जिन्हें आप गिन सकते हो। ठीक है, जैसे ही हैज़, अ सर्टन वर्ड आपको दिख गया। इसके बाद क्या है, अ सर्टन लॉजिक बिहाइंड दिस, लॉजिक अपना सिंगुलर काउंटेबल हो गया। तो इस तरीके से क्या है आपका वर्ड का यूज़ किया जाएगा। वैसे ही दैट टीवी इज़ एक्सपेंसिव, वो टीवी कैसा है, वो टीवी जो है एक्सपेंसिव है। ठीक है, दैट के बाद आ गया टीवी आपका काउंटेबल हो गया, सिंगल है, सिंगुलर काउंटेबल है। इस तरीके से ये यूज़ होता है। अगला रूल आ रहा है कि वर्ड में अगर सच आ रहा है, द सेम, द अदर, एनी, तो इसके साथ दोनों यूज़ होते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों काउंटेबल, मतलब सिंगल भी और डबल भी दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे पहला, ही इज़ द सेम मैन हु आई सॉ येस्टरडे, द सेम आ गया ये रहा। उसके बाद मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाएगा, क्योंकि गिन सकते हैं, एक है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, द अदर पार्टी इज़ कमिंग, आपका द अदर आ गया। द अदर के बाद पार्टी क्या है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब प्लूरल का भी देख लेते हैं, सारे सिंगल सिंगल हो रहे हैं। ठीक है, सच बुक्स आर यूजफुल, सच के बाद बुक्स क्या है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। तो ये बस ये बताया है कि आपका इन वर्ड्स के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दीज, सर्टेन, दोज, अदर, इन वर्ड्स के साथ आप हमेशा ही प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हो। जैसे सर्टेन मटेरियल्स, मटेरियल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक की तो बात हो नहीं रही, तो सर्टेन के बाद क्या आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो सर्टेन मटेरियल्स आर प्रोहिबिटेड इन एयर ट्रैवल। ठीक है, और एक चीज़ देखो, अगर यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो यहाँ पे वर्ब भी उस अकॉर्डिंग लगेगा। तो क्योंकि प्लूरल है तो आगे आर या वर ही आएगा ना, उस तरीके से प्लूरल का ही यूज़ होगा जो वर्ब आएगा आगे। तो यहाँ पे आर भी प्लूरल में आ रहा है, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग चल रहा है। दोज पेंसिल्स आर माइन, दोज के साथ क्या आ रहा है पेंसिल्स आ रही है। पेंसिल्स क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बहुत सारी पेंसिल की बात कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं। ठीक, अब आ रहा है अगला इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटैरोगेटिव मतलब आपका सवाल पूछना। ठीक है, सवाल जवाब करना। दीज एडजेक्टिव आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, कैसे, जैसे आपने पूछा हुज, वॉट, विच, वेयर, हाउ, इनसे स्टेटमेंट्स बनती हैं आपकी और एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो वेयर के बाद आपका नॉर्मल इंटैरोगेटिव फॉर्म में चलेगा। ठीक, और बाकी एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। हुज दैट बॉय, वो कौन लड़का है, हुज आ गया इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। व्हाट इज़ योर डाउट, डाउट क्या है तुम्हारा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। वेयर इज़ विशाल, क्वेश्चन मार्क एंड में कि विशाल कहाँ पे है, सवाल पूछा जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड कोशिश करो खुद से फ्रेम करो सेंटेंसेस, जितना खुद से बनाओगे उतना आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट अपना आ रहा है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो होता है, दे आर यूज टू एम्फेसाइज और ऐड टू अ नाउन, किसी नाउन को के मतलब किसी नाउन के बारे में एम्फेसाइज करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, जैसे ओन, वेरी, क्वाइट द सेम, इन वर्ड से एम्फेसिस का पता चलता है। ठीक है, माइंड योर ओन वर्क, अपने काम पे ध्यान दो, फालतू ज्ञान मत दो। ठीक है, तो आपने जो यहाँ ओन यूज़ किया उससे एम्फेसाइज किया कि भाई तू अपने काम में देख, मेरे इस पे काम में दखल अंदाजी मत दे। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द सेम बुक विच आई नीडेड, द सेम, द सेम मतलब ये वही वाली किताब है
जो मुझे जिसकी ज़रूरत थी, तो मैं एम्फेसाइज़ करूँ वही वाली किताब। तो इन वर्ड से क्या है, हमें एम्फेसिस का पता चल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, एडजेक्टिव में, इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की इमोशंस को, फीलिंग्स को बताने में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए, वॉट नॉनसेंस इट इज़, मतलब एकदम ही फीलिंग बता रहा है मेरी, वॉट नॉनसेंस इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है। वॉट अ शो, भाई क्या शो था, मज़ा आ गया। वॉट अ शो, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छा शो था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सेंटेंसेस यूज़ होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ। क्लियर। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक के नोट्स आप लोग बना लेना, वीडियो को दोबारा से देखना एक बारी, नोट्स अपने पुट कर लो। इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।